प्रश्नोत्तर सत्संग से आज एक प्रश्न आया है गुरमीत सिंह पंजाब से। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं भगवान का जो है भक्ति कर रहा हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, धार्मिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भक्ति बढ़े, भगवत प्राप्ति हो, मुक्ति मिले, लेकिन मेरे को जो है काम शक्ति बहुत सताता है। यानी कोई भी स्त्री को जब देखता हूँ, सुंदर स्त्री, तो मन आकर्षित हो जाता है, बहुत मन को कंट्रोल करता हूँ, लेकिन कंट्रोल हो नहीं पाता है। रुपया पैसा सब कुछ जो है पास है, इसलिए थोड़ा इधर उधर देख करके मैं जो है किसी ना किसी को पटा लेता हूँ। इसी प्रकार से जो है इससे मैं बहुत हार गया हूँ, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मन में नहीं आता, ऐसे विचार अगर नहीं आते, तो मैं जो है भक्ति केवल करता। तो इसके लिए क्या उपाय है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो जी, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर जो ये सब जो है भगवान की जो माया शक्ति है, ये सब जीत लेना इतना आसानी बात नहीं है, साधारण आदमी का बस में ही नहीं है। ये सब व्याप रहे हुए संसार मह माया कटक प्रचंड। भगवान की माया जो है यहाँ पर व्याप्त है। काम क्रोधादि मद दंभ पाखंड है, ये सब जो है काम ही। अब सबसे बड़ा खतरनाक है काम। काम यानी कोई सुंदर स्त्री को देखकर आकर्षित तो पुरुष होता है, पुरुष को देखकर स्त्री का आकर्षण हो जाना, ये स्वाभाविक है, कोई आपका ही नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। स्वयं पराशर ऋषि जा रहे हैं, केवट कन्या जो आपने देखे होंगे महाभारत में, कैसे उनको देखकर आकर्षित हो गए, फिर उन्हें संबंध हो गया, व्यास पैदा हो गए। विश्वामित्र जैसे भी मेनका को देखकर आकर्षित हो गए। ब्रह्मा जी अपने पुत्री सरस्वती को देखकर मोहित होकर पगला गए, उनसे फिर ब्याह करना पड़ा। शंकर जी भगवान नारायण की विश्वमोहिनी देखकर आकर्षित हो गए। नारद जी जो है विश्वमोहिनी के पीछे पड़ गए, पागल हो गए, भगवान को अभिशाप दे डाला। वशिष्ठ जी से ज्ञानी भी जो है जा रहे हैं, कि चंडालिनी रास्ते में मिले, उनके संबंध हो गया, शक्ति मुनि का जन्म हो गया। कंडु मुनि ऐसे जो है पागल हो गए कि वो कितने साल तक ये भूल गए हैं कि आज दिन है कि रात है। सफरी मुनि जो है जमुना किनारे तपस्या कर रहे थे, दो मत्स्य को जो है संबंध करते हुए देखा, देख करके जो है पगला गए। मान धाता ही जाकर 60 लड़कियों से मांग कर से उनके साथ संबंध रखा। तो ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी इसके थप्पड़ से बच नहीं पाए कि ना काम जो है भगवान के महाशक्ति है। इसलिए इसको जो है जब भी कोई परिस्थिति ऐसे आवे, कोई सुंदर स्त्री अगर सामने आवे, कोई स्त्री के लिए कोई सुंदर पुरुष अगर दिखाई देवे, आकर्षित तो मन में होवे, तो जरूर थोड़ा कोशिश करे। मन में जो कुछ बैराग भाव लगे, क्या है सो शरीर में क्या रखा है, ये तो मैं खाली ये थोड़ा सा मनोसंतोष के लिए कर रहा हूँ, लेकिन होता नहीं ऐसा। हाँ, मिथ्या शरीर है, रक्त मांस का हड्डी का, सोचे इसे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे अपने आप को। एक बार कोशिश करे, दूसरी बार कुछ ऐसे हुआ, कोशिश करे, कोशिश करने के बाद भी अब नहीं हुआ, होगा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो फिर जो है भगवान का ही स्मरण करे। हे प्रभु, मैं बार 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 फिसल जाता हूँ, अब कृपा करे, कह करके भगवान का अनवरत चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरिनाम जप का अभ्यास करे। भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु मेरा ये काम शक्ति कम हो जाए, कोई भी स्त्री को या कोई स्त्री हो तो पुरुष को देखकर आकर्षण मेरा न हो, वैराग्य जग जाए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करे तो देखेंगे आप इस प्रकार से जो प्रार्थना करते रहेंगे। अब बाकी आपका जो मन अगर विचलित हो रहा है तो होने दीजिए, क्या करें, कंट्रोल कीजिए, कोशिश करिए। तो आपको जो है भगवत प्रार्थना हरिनाम जप आप कर रहे तो एक दिन भगवत कृपा से अपने आप वो कम होने लगे। लेकिन हाँ, अपने तरफ से भी कोशिश करे जितना हो सके, लेकिन ये कोशिश से अपना काम नहीं करता है, ये केवल भगवत कृपा से ही जाता है। इसलिए हमारे भगवान कृष्ण ने भी कहा
विषया विनिर्पतन्ते नीरहारस्य देहिनः रसो वर्ज्यम रसोप्यस्यम परम द्रष्टम निवर्तते। कोई बोले कि मैं निराहार रह के, कोई बोले कि मैं अपने आप को, मन को दबा के, कंट्रोल करके, अपना ये करके मैं जो है विषय को जीत लूँ, ये काम को, क्रोध को, ये संसार का सब जो है भोगविलास को मैं जीत लूँ। विषया न निवर्तन्ते, बहुत कठिन है। तो फिर कैसे? परम दृष्टा निवर्तते, भगवत कृपा जब होगी तभी ये जड़ से जाता है। बाकी थोड़ा मोड़ा आप दबा कर कंट्रोल कर सकते हैं, इस बात नहीं। जैसे आपके शरीर में, पेट में या कहीं गांठ हो गया है, वो गांठ दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अभी दर्द दबाने के लिए एक दे दिया कोई गोली, तो पेन किलर, यानी गोली जब खाएंगे तो थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा, लेकिन फिर 4-5-6-10 घंटे बाद फिर दर्द होगा। तो ये जो गोली आप दिया, ये खाली दबाने के लिए दर्द है, लेकिन जड़ से वो गांठ नहीं मिटेगा। गांठ को हटाने के लिए आपको ऑपरेशन करना होगा। ऐसे ही जो है, जब हमारे सामने कोई सुंदर रूप आता है, आकर्षित हो जाते हैं, तो उसी समय अपने आप को जरूर थोड़ा सा कोशिश करें दबाने के लिए, इस मन हमारा न आकर्षित हो, इसमें न फंसूं। तो हो सकता है कभी कभी आप अपने आप कंट्रोल कर लेवे, कभी कभी फंसल भी जावे, लेकिन ये पूरी तरह से जड़ से आप इसको मिटा नहीं सकते हैं। ये केवल भगवत भजन से ही ऑपरेशन जैसा, ये भगवत भजन ही, राम नाम जप ही ये ऑपरेशन है। इसको अगर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कोई व्यक्ति जप करता है, भगवान की कृपा से एक दिन ऐसे भगवान कर देंगे कि वो चीज अब उनको छोटा सा एक आकर्षण ही नहीं रहेगा, ऐसे भगवान कर देंगे। लेकिन आप बोलो कि आज ही मैं जप कर रहा हूँ, आज ही कर दे, तो नहीं होगा, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। इसलिए अगर आपके मन में इस प्रकार भाव आ जाते हैं, ठीक है, बार बार अगर आप गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, कोई बात नहीं, अपने आप को हिम्मत दीजिए, उसके लिए घबराने का नहीं है, उसके लिए जो है परेशान होने का नहीं। आप भगवान के जो है शरण में आए हैं, भगवान के बच्चे हैं, बहुत बड़े आदमी को पकड़ लिया है, और ये क्या कर सकता है? एक दिन कुछ दिन दिखाएगा, फिर बाद में अपने आप ही दूर हो जाएगा। जैसे आपने प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति को आपने अपना दोस्त बना लिया है, तो अब बाकी संसार का छोटे मोटे लोग तो कुछ समय आपको परेशान करेंगे, लेकिन जब मालूम पड़ेगा अरे नहीं ये तो राष्ट्रपति का खास आदमी है, तो अपने आप ही सब भाग जाएंगे। ऐसे ही आप थोड़ा दिन जो है इसी प्रकार के आपको परेशान करेंगे, फिर जब देखेंगे कि भगवान का भक्त हो गया है, तो अपने आप ही भगवत कृपा से वो अपने आप हट जाएंगे, मन से वो विकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप हरिनाम जप बढ़ाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा विकार नष्ट कर दीजिए, मेरे को यह केवल भक्ति करनी है, आपके नाम जपना है, आपके शरण में जाना है, लेकिन ये परिस्थिति मेरे को बिगाड़ देता है। इसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना कीजिए और हिम्मत रखिए। मैं बताया था, चींटी जो है बार बार दीवार पर चढ़ता है, गिर जाता है, चढ़ता है, गिर जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता है, फिर चढ़ता है, चढ़ते चढ़ते चढ़ जाता है। ऐसे एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 5 बार गिरोगे, 10, 100, 500 बार गिरोगे, लेकिन हिम्मत के साथ अगर आप भजन करते रहोगे, भगवान से प्रार्थना करते रहोगे, तो भी आप एक दिन आपका विजय होगा। अरे हमारे अजामिल जैसे पापी परम विद्वान था, परम ज्ञानी था, लेकिन एक बेश्या के चक्कर में ऐसे फंस गए, कितने सालों तक, युग तक जो उनके साथ में जो है समझ किया, लेकिन पुत्र का नाम केवल नारायण रखा था। वो नारायण जपते 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 अनमन से जपते हुए भी वो भगवत प्राप्ति कर लिया। तो फिर आप श्रद्धा भक्ति से जप करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। भगवत नाम में इतना शक्ति है, अगर आप जप कर रहे हैं इसको दिन रात अपने भजन ज़्यादा समय, अगर किसी कारणवश आप एक काम को जीत भी नहीं पाए, तो भी आपका अगर मृत्यु हो गया, तो भी भगवत नाम में इतना शक्ति है, वो जितने भी आप दुर्गुण आपका था, गलती किए, पाप के, सब पाप आप नष्ट करके जो है मुक्त कर देगा। ठीक ना? अजामिल जो है वो सब छोड़ करके जो है वो भगवान का नाम नहीं जपा था, वो उनका सब चालू था, शराब पीता था, चोरी करता था, डाका था, मत्स्य खाता था, अभक्ष्य भक्षण करता था, लेकिन भगवत नाम जप करता था। वो पुत्र का नाम जो नारायण रखा था। जयंती वैश्या जो है प्रतिदिन 8-10
पुरुषों के साथ संबंध रखती थी, लेकिन एक तोता को जो है बोलो मिट्ठू राम करके पढ़ाती थी राम नाम। इसलिए भी उनके भी जब मृत्यु हुआ तो भगवान के दूत आए बोले ऐसे बहुत पाहि न कही गति पतित पावन राम भजी सुनु सठ मना व्याध गीत गजाजी खल तारे घना अपितु अजामिलो गजग निकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाव है। तो बड़े बड़े सर्व भागवत में जो है लिखा हुआ है जस्यम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम जस्यम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामी दुख शवनम तम नमामि हरिपरम। जिसके नाम जप मात्र से करोड़ करोड़ पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे पाप नाश प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। तो ये हरिनाम इतना शक्ति है, उसको आप जप करते रहो तो आपका जो भी आप सोच रहे हैं मेरे से पाप हो रहा है, गलती अपराध हो रहा है, सब नष्ट हो जाएगा। आप भगवान से अगर प्रार्थना करते रहेंगे तो एक दिन भगवत कृपा करेंगे, ये सब चीज अपने आप ही मन से भी हट जाएगा। इसलिए आपको घबराने का नहीं, लेकिन हाँ जरूर कोशिश करें अपने आप को जो है जितना हो सके ना होवे, लेकिन अगर नहीं कंट्रोल हो पा रहा है तो हिम्मत हारने का नहीं, भगवान का भजन का बढ़ाने का, भक्ति बढ़ाने का, प्रार्थना करने का। एक कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, छोटी सी चीज है। हमारे बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा भी इसमें फंस करके कुछ नहीं उनका बेड़ा। भगवान ने गीता में यहाँ तक कह दिया अपि चेत सुदुराचारो भजते मान अन्य भाग साधुरे व समन्तव्य सम्यक वेष्ट ही सा। अगर कोई मेरा भक्ति कर रहा है लेकिन दुराचारी भी है तो भी वो संत ही समझना चाहिए, मेरा भक्त ही समझना चाहिए। देख स्पष्ट रूप में भगवान कह रहे अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारी भी अगर मेरा भजन कर रहा है तो भी वो संत ही। तो कहने का मतलब ये है भगवान के भक्तों के प्रति बहुत बड़ा तोहफा है। रामायण में तुलिया जिन लिखा रहत न प्रहुचित चुक किए की करत सुरति सब बार ही की है। भगवान जो है अपने भक्तों का चुक गलती सब नहीं देखते हैं, केवल उनका प्रेम और भक्ति देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बार बार गलती करे, लेकिन हाँ स्वभाव बस हो जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। भगवान जानते हैं कि क्या करें, इनके बस में नहीं है। जैसे कोई शराबी आदमी बोले कि शराब छोड़ दे, छोड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही जो है कोई कोई ऐसी चीज स्वभाव बन जाता है, छूटता नहीं। तो भगवान भी जानते हैं चीज। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का ये भक्तों के लिए तोहफा है कि अगर मेरा भक्ति करने वाला भक्ति बनता अति नीच हो प्राणी स्वयं मम प्रिय असम मम बानी। भगवान ने तो उद्धव को जो है 12 स्कंद के 20वां अध्याय में भागवत में कह दिया, हे उद्धव अगर कोई मेरा भक्त हो, भक्ति करता हो, मेरे कथा में श्रद्धा हो, प्रेम हो, लेकिन किसी कारणवश कोई संसार की कोई ऐसे भोग विलास उसको सता रहा हो जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, तो वो भोग विलास कंट्रोल करने के पीछे न पड़े, वो भोग विलास कर लेवे, जो खाना हो पीना हो जो करना हो कर लेवे, लेकिन श्रद्धा भक्ति सहित तो मेरा भजन करे, मेरे को प्रार्थना करे, तो मैं उनके समस्त पाप ताप नष्ट कर दूंगा और एक दिन उसके हृदय में बैठ करके सब काम विकार को नष्ट कर दूंगा। स्पष्ट रूप में कहा है, श्रद्धालु मत्कस्तास्तु निर्वर्ण सर्वकर्मसु वेद दुखत्व कामान परित्याग अनिस्वरम। हे उद्धव अगर कोई मेरे कथा प्रेम श्रद्धा, मेरे नाम में श्रद्धा, मेरे प्रति प्रेमी है, लेकिन कोई दुर्गुण उनको सता रहा है जो कि वो परित्याग नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना चाहिए उसको? ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए, उसके ओर ध्यान मत दीजिए, जो गलती हो जा रहा है होने दीजिए, लेकिन ये श्रद्धा ततो भजत मां भक्त्याम श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, मेरे को श्रद्धा भक्ति सहित तो मेरा भजन करे, मेरा नाम जपे, मेरे को प्रार्थना करे, मेरे को स्मरण करे, तो एक दिन मैं जो है या तो समस्त पाप उनका नष्ट कर देता हूँ और एक दिन जो है उनके हृदय में आकर के मैं बैठ जाता हूँ। छिद्यंते हृदयगंती विद्यंते सर्व संशय, मैं उनके हृदय में बैठ करके समस्त प्रकार काम क्रोध आदि को नष्ट करके शुद्ध कर देता हूँ। तो ये भगवान की ये इतना घोषणा है, इसलिए भक्तों को ये घबराना नहीं चाहिए। हाँ ये भी कहूँगा कोई गलती अगर जितना न हो इतना अच्छा, लेकिन अगर हो जा रहा है, स्वभाव बन गया है या कोई संजोग बन जाता है, तो फिर हो गया तो भी उसको पश्चाताप इतना करने की जरूरत नहीं। हरि नाम जप, हरि स्मरण, हरि चिंतन में लग जानी चाहिए। अब मेरे से गलती हो गया, मेरे से गलती हो गया, मेरे से गलती, उसी का मन लगाने से अच्छा है कि हरि नाम में मन को लगा दे।
काजल की कोठली में कितने भी सावधान रहो तो भी वो काजल लग ही जाता है। ये संसार और माया से बना हुआ है। कितने भी कोई सिद्ध संत महापुरुष हो तो भी वो मोह माया में फंस जाता है। कोई ब्रह्मा शंकर ही जे ही न चाही, अपर जीव कही लेखे माही। ब्रह्मा शंकर को जो माया नहीं छोड़ता है, ये साधारण क्या है। मुनि नाम अपनी मति भ्रमम, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा का मति को भ्रमित कर देता है। काम क्रोध ऐसा ऐसा चीज है। इसीलिए सबसे बड़ा सरल रास्ता है, जितना हो सके अपने से कोशिश करे कि कोई भी गलती न हो। लेकिन अगर हो जा रहा है, स्वभाव कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, तो बस भगवान का भजन करते हुए प्रार्थना करे, उनसे विनती करे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे, कोई भी अगर मान लीजिए किसी स्त्री के साथ, पुरुष के साथ संबंध आप कर रहे हैं, हो जा रहा है, तो किसी को जबरदस्ती मत करें। उनके मन का विरोध का, उनके विचार का विरोध का नहीं। दोनों का मन मिले, दोनों की श्रद्धा हो, दोनों की इच्छा हो तब करे, नहीं तो वो बलात्कार श्रेणी में आ जाएगा। फिर उससे भगवान भी बहुत नाराज होते हैं। और हमारा कानून भी तो है दंड देने वाला। हमारे शास्त्र में लिखा है, अगर कोई दोनों का मन मिलता है, अगर दोनों की संबंध हो जाती है, तो भगवान भी उसके इतना बुरा नहीं मानते। उसको भी दोनों को जब मन बदलता है तो माफ कर दे, चलो भाई दोनों के संयोग हो गया। लेकिन किसी भी जबरदस्ती अगर आपने किया तो फिर वो भगवान की भी कोप होती है। जैसे आप देखेंगे, रावण को भगवान ने इसलिए मारा है क्योंकि ना उसने सीता माता को जो जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा था। बाली को भी इसलिए मारा क्योंकि सुग्रीव की जो पत्नी को जबरदस्ती उसमें छीन कर ले गया था। लेकिन जब बाली मरा तो सुग्रीव जो है मंदोदरी, जो बाली का पत्नी था, जो तारा, उन्हीं के साथ भी संबंध रखा, लेकिन जबरदस्ती नहीं, दोनों का प्रेम से। रावण मर जाने के बाद विभीषण का भी मंदोदरी के साथ में चोरी चोरी संबंध हुआ, लेकिन दोनों का प्रेम से। इसलिए भगवान ने कभी भी जो है उसको बुरा नहीं माना। ऐसी बात को तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है। यही अघ मारे हो व्याध जी बाली, फिर सुग्रीव सोई कीनी कुचाली। सोई करतुति विभीषण केरी, सपने हो राम हृदय नहेरी। जिसी पाप के लिए बाली को भगवान ने वध किया, किस पाप के लिए कि ना उनके पत्नी को जबरदस्ती रखा था, सुग्रीव की पत्नी के साथ संबंध करता। फिर सुग्रीव सोई कीनी कुचाली, सुग्रीव ने जो है बाली मरने के बाद उनके पत्नी के साथ फिर सुग्रीव का संबंध रखा। लेकिन यहाँ पर भगवान कभी भी सुग्रीव को डांटा नहीं, कि बोला नहीं, क्योंकि ना ये दोनों का प्रेम था। ऐ सोई करतुति विभीषण केरी, सपने राम हृदय नहेरी। विभीषण ने भी जो है मंदोदरी के साथ में प्रेम से संबंध रखा, दोनों का इच्छा से। इसलिए भगवान ने कभी जो है उनको जो है कहा नहीं। यहाँ तक कि अयोध्या आएंगे तो ते रघुबीर ही आप सन पाने, राजसभा रघुबीर बखाने। राजसभा में आने के बाद सुग्रीव और विभीषण का बड़ा आदर करते थे, मेरे मित्र है कहकर पास में बैठे। हमारा सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर भी है, अगर किसी भी स्त्री पुरुष का संबंध परस्पर की इच्छा से, संबंध से, प्रेम से होता है तो भी उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी ऑर्डर दे दिया है। लेकिन किसके मन के विरुद्ध अगर जबरदस्ती करे तो फिर महाअपराध हो जाता है। तो यहाँ पर जो है, अगर गुरमीत जी आप अगर मन को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, संबंध आपकी हो जाता है, तो ठीक है, कोशिश कीजिए जितना हो सके, न होवे भगवान का भजन करें, नाम जप स्मरण करें। लेकिन किसी को भी जबरदस्ती, किसी के मन के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध कार्य न करें, हैं। और अगर सम्मति से हो जा रहा है तो उसको जो है आप भगवान का नाम जप कीजिए, ज़्यादा से जप कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हिम्मत मत हारिए। अपने आप को मैं बड़ा अपराधी हूँ, पापी हूँ, बहुत बड़ा मैं दीन है, नहीं सोचने का नहीं। आप भगवान के भक्त है। भक्त जो है सदैव, जैसे राजा का लड़का राजकुमार होता है, ऐसे भगवान का भक्त भगवान के पुत्र संतान होते हैं। हिम्मत बांध करके जो है भगवान का नाम जपने का। ऐसा नहीं कि मेरे से गलती हो गया, मेरे से ये हो गया, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ। ये सब जो अज्ञानी मूर्ख भक्त होते हैं वो अपने आप सोचते हैं मैं पापी हूँ, मैं दीनहीन हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे नहीं। भगवान का जो भक्त होता है सदैव राजा का लड़का, राजा की कुमार जैसे रहना चाहिए। हो गया तो पाप, हो गया तो हो गया, हाँ, कोई बात नहीं। भगवान का नाम जपेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमारा बाप बहुत बड़े समर्थवान है। अरे वो चाहे तो काम क्रोध को ऐसा आशीर्वाद देकर भस्म नष्ट कर देंगे, चाहे तो
संसार को 2 मिनट में उद्धार कर देंगे, बड़े से बड़े पापी को उद्धार कर देते हैं, तो हम उनका संतान है, नाम जप कर रहे हैं, कि हमारा उद्धार नहीं होगा। इसी प्रकार हिम्मत के साथ अपने आप को जो है अस अभिमान जाहि जनि भोरे, वहीं सेवक रघुपति पति मोरे। भले ही दुनिया का कोई अहंकार न हो, मैं धन्य हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ, ये अहंकार, सुंदर हूँ, ये सब अहंकार ठीक है, नहीं करना चाहिए। घमंड इसको कहा जाता है पतन कारण। लेकिन ये अहंकार थोड़ा सा रहना चाहिए, हम राम के संतान है, राजकुमार है, भगवान जगत का मालिक है, मालिक के बेटे हैं हम, है, मैं उनके सेवक हूँ, वो मेरा मालिक है, प्रभु है, वो मेरा बाप है, मैं मेरा उनका पुत्र। इस प्रकार अहंकार थोड़ा सा रहना चाहिए। तुलसीदास ने कहा है, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो इसी प्रकार मन में हम भगवान का भक्त है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का धाम तीर्थ कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, भगवान का शरण में आए हैं, ये छोटा मोटा पाप ताप ये सब क्या है, कुछ नहीं है। अब दुनिया में एक बात बता दूंगा सबसे, खाली ये स्त्री पुरुष का संबंध ही एक पाप नहीं है। झूठ बोलना तो सबसे बड़ा पाप कहा गया है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हो जाए सांच है तिनके हृदय आप। दुनिया में झूठ के बराबर कोई पाप नहीं कहा गया। नहीं असत्य सम पाप अग पुंजा, गिरी सब होय की कुट के गुंजा। जो पाप झूठ के बराबर पाप नहीं है, कहीं देखो दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो झूठ नहीं बोलता हो। अगर हर एक आदमी को चेकिंग किया जाए तो दिन भर में 2 4 5 10 झूठ बोल ही देते हैं, लेकिन उसको कोई बड़ा पाप नहीं समझता है। चोरी करना भी पाप है, छल करना पाप है, ठगना भी पाप है। आप जब भागवत के 5वें स्कंद पढ़ेंगे तो वहां पर जो है जमराज जी का प्रसंग है, आता है क्या क्या पाप है, तो आप देखेंगे मच्छर मारना भी पाप है, चोरी करना भी पाप है, खटमल मारना भी पाप है, झूठ बोलना भी पाप है, ये जू मारना भी पाप है, इसको ठगना पाप, सब महापाप है, सब लिखा गया है। ये तो सब आदमी कर रहा है। खाली वही एक स्त्री पुरुष का संबंध को ही लोग को बहुत बड़ा पाप बन के बैठ गया है, जबकि उससे भी बड़ा बड़ा पाप यहाँ पर शास्त्र में लिखा है। शराब पीना तो महापाप में गिन जाता है, किसी मित्र को धोखा दे देना ये सबसे महापाप माना जाता है। ब्राह्मण हत्या, गो हत्या, पिता माता को तिरस्कार करना, गुरु की तिरस्कार करना, ये सब बड़े बड़े पाप में गिन जाता है। ये सब पाप के सामने स्त्री पुरुष का संबंध जन पाप कुछ में नहीं, जीरो है। लेकिन लोग जो है एक समाज में ये बात फैल गया है कि ये सब पाप, जो झूठ बोलना, छल करना, ठगना, ये सब तो सब करते रहते हैं, इसलिए ये कोई पाप नहीं है। खाली कोई स्त्री का पुरुष का संबंध कर दिया तो वो बड़ा पाप है, ऐसे नहीं है। शास्त्र ऐसे नहीं कहता है। शास्त्र में सबसे बड़ा पाप जो है, जो पंच महापाप कहा गया ना, स्तेनम सुराप मित्र दुख ब्रह्मा, यानी स्वर्ण चोरी। किसी दुकान में गए, आप सोना अगर झूठों में धीरे से उठा कर चोरी कर ले आए तो ये महापाप है। स्त्री पुरुष का जो संबंध है, यानी से पाप तो ये एक होगा तो वो 100 गुना पाप उसका है। सुरापान, अगर कोई शराब पी देता है, कोई नशा करता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो ये स्त्री पुरुष संबंध जाने से करने से, पराई स्त्री संबंध करने से जो पाप होता है उससे 1000 गुना पाप ये नशा पीने से होता है। मित्र धुक, ये मैं जो कह रहा हूं भागवत का श्लोक है। भागवत में 6ठा स्कंद पंच महापाप का वर्णन है। स्टेनम सुरापो मित्र धुक, किसी दोस्त मित्र को धोखा दे करके उसको जो है बर्बाद करना, ये बड़ा महापाप है। कोई स्त्री पुरुष गलत संबंध कर रहे हैं, लेकिन कोई आदमी अपने मित्र को धोखा देकर उसे बर्बाद किया, तो सबसे बड़ा पापी यही है। स्त्री पुरुष संबंध का कम पापी है। ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण को, साधु संत महात्मा को किसी ने हत्या कर दिया, मार दिया, पिता माता का हत्या कर दिया, पिता माता को तिरस्कार करके घर से निकाल दिया है, ये सब बड़े 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 महापाप है। ये तो स्त्री पुरुष का संबंध किसी पराई स्त्री से, पर पुरुष संबंध, ये छोटा पाप में आता है। लेकिन समाज में इसको बहुत बड़ा मान के बैठ गए हैं, और ये सब पाप महापाप लोग सब कर रहे हैं। ये सब करने से क्या होता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो ये छोटा पाप है। ये जितने सब चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, और क्या बोलते दूसरे को जो है
ठग करके अपना बर्बाद करना है, किसी को जो है धोखा देकर बर्बाद करना है, ये सब बड़े बड़े सब महापाप में गिनती में आते। इसलिए गुरुजी जी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं ठीक है, पाप है, गलत है, लेकिन कोई बहुत बड़ा आप नहीं पाप कर रहे हैं, इससे भी बड़े बड़े पाप संसार में लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ठीक है, जो पाप ताप है नहीं करना चाहिए, जितना हो सके कंट्रोल करे, सब झूठ ना बोले, चोरी करना करे, झूठा कुछ भी पाप न करे, कोशिश करे। लेकिन हो जाता है, संसार है, तो भगवत नाम जपे, भगवान का स्मरण करे, प्रार्थना करे, चिंतन करे, उनसे प्रार्थना करे, हे प्रभु मेरे से जो है ये सब न हो, कृपा करे, तो भगवान कृपा करके एक दिन जो है छुड़ा देंगे। इसलिए आप हिम्मत बांध करके भक्ति को बढ़ाते रहिए। जय श्री राम।